हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम, पहला कैसे सभी लोग। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत अपनी पहाड़ी रसोई से। और आज बहुत ठंडा हो गया, ईजा बैठी है पीछे आग जला के, तो मैं भी पीठ के बल आग सेक रहा हूँ। तो यहाँ पे आग जली हुई है अच्छी सी। पहाड़ों में जब बारिश का मौसम होता है ना, बहुत सारा इंतजामात करने पड़ते हैं हमको। आग जलाने से लेके, लकड़ी से लेके, घास पास जानवरों के लिए वल्ला फल्ला सब अलाना फलाना सब करना पड़ता है यहाँ पे। तो बहुत सारा काम हो जाता है दिन में। तो देखते हैं हमने क्या क्या इंतज़ाम कर लिया बारिश पड़ने के लिए। बारिश आ रही है तो हमें क्या क्या इंतज़ाम करना पड़ता है। तो आग जला के बैठे हुए हैं, बाहर झुनझुनी बारिश लगी हुई है। एक तो कैट्स एंड डॉग्स रेनिंग बोलते हैं, जो मूसलाधार वर्षा होती है, वो यहाँ पे नहीं हो रही है। तो कैट भी बैठी हुई है, कैट्स एंड डॉग्स रेनिंग। ओए मन्नू, तो ये ना मैंने सुबह सुबह 9 बजे से पहले इतनी लकड़ियाँ फाड़ दी हैं। तो अगर बारिश 2-3 दिन रही, वैसे रहना तो नहीं है, लेकिन इंतज़ाम करना पड़ता है। और इस शाम के लिए ना ये कढ़ाई में चने भिगो दिए हैं। तो काली कढ़ाई में अगर आप चने भिगोगे ना, तो ये काले हो जाते हैं शाम को। तो इसमें से आयरन मिलता है कहते हैं, ऐसा ईजा बोलती है। तो काली कढ़ाई में भिगाने से काले हो जाते हैं और आयरन भी मिलता है इससे। तो इसका जो पानी है ना, धो धा के हमने साफ करके धो के जो पानी में भिगा रखे हैं, उस पानी को फेंकना नहीं है। वही इसके सूप बनाने के काम आ जाएगा, उसका रस बना सकते हैं। तो आप भी कभी काली कढ़ाई में चने भिगो के देखिए, सुबह से शाम तक भिगा देना और फिर बनाओ। तो चने काले हो जाते हैं और उसमें आयरन भी मिक्स हो जाता है, तो काफ़ी टेस्टी होते हैं। कुत्ते बिल्ली का जैसा जाड़ा कहते हैं हमारे पहाड़ में ना, कुकुर बिराऊ जैसा जाड़ को नहीं, ये लो भैरव। दोनों तरफ आग रखी है हमने, क्योंकि पीछे से भी हवा आ रही, तो सगड़ भी जला रखा है यहाँ पे। गायों को घास वास देके आज बाहर नहीं बांध रखी है। और मौसम ये देख सकते हैं, हल्की हल्की बारिश भी लगी हो। तो यहाँ से ना ऊपर से भी बारिश आ रही है। ज़्यादा बारिश जो हरतोला है ना, इधर हमारे हरतोला टॉप है यहाँ पे। हरतोला टॉप से जो बारिश आती है बड़ी जल्दी आ जाती है। इधर आपका तरैना, पोखरी, बजूठिया और टीकुरी, इस सामने बिचखाली वगैरह गांव हैं। तो सामने के गांव तो आपको पता है, मैं डेली दिखाता हूँ आपको। ये बिहाल गांव है, सांगीला, उधर बड़ेत, सामने शीतला। तो सबने आज आग जला रखी है ना, क्योंकि ऐसे मौसम में औणों भी जलाते हैं हमारे पहाड़ों में। गर्म भी हो जाता है और औणों भी जल जाते हैं, वरना फिर मेरी तरह लूटा जल जाता है। वो आग फैल जाती है ना हवा में, तो ऐसी बारिश में औण जलाए जाते हैं। तुलजा आग ताप लिया ओए। ठंड का मौसम हो, गुड़ की कटकी की चाय, तो बहुत ही आराम मिलता है, एक गर्माहट सी महसूस होती है। गुड़ की कटकी की चाय और सगड़ भी हो साथ में। तो मैं चला बाँझ काटने आज, अब मेरी ड्यूटी लग गई है। तो ये है ताई हमारी, पहाड़ी बाखली क्वीन। बहुत दिनों से वीडियो में नहीं आई थी, लोग पूछ भी रहे हैं आपकी ठुलजा कहाँ गई, ठुलजा कहाँ गई। ये है ठुलजा, ठुलजा मर गई कह रही है। ये कौन है, ठुलजा का भूत। तो उसका तू छाग लगा है हो, खुशबू आ गई। देखो अभी 4:13 हो रहे हैं, उसकी सब्जी लग गई है। मैंने कह दिया के साग बड़ा, आलू गोभी। आलू गोभी। हमने तो आलू मूली का थिचवा खाया आज। अच्छा, शाम के लिए चने भिगा रखे हैं। अच्छा, हाँ चल, मैं लेके आता हूँ। हाँ चल पे आ जनू। तो बारिश के बाद का हमारी बाखली का सुहाना मौसम देखो आप। हो ना, ठीक करो दियो हो जना पे हो। तो बारिश के बाद का शाम का मौसम देखिए हमारे गांव के साइड का, तो अच्छा लगता है बारिश के बाद भीगा भीगा मौसम। के बिछाली नहाएगी तो ओए। हाँ बिछखाली जब जाती है ना, हमारे यहाँ से सामने से एक बस जाती है, तो पानी भी आता है उस समय। तो तब ठुलजा पूछ रही है बिछखाली लहगे न, घड़ी घड़ी देखना नहीं आता, तो उसने वो टाइम पकड़ कर रखा है। तो ऐसे पहाड़ में ये चीज़ भी एक लॉजिक वाली है।
तो इन पगडंडी से होके मैं जाऊंगा खेत में। ये हमारा एक फिर प्राचीन मकान पूर्वजों का। तो मित्रों, पहाड़ में लड़का हो या लड़की हो ना, सब काम करने पड़ते हैं, क्योंकि जो लोग पहाड़ से जुड़े हैं या जिनका बचपन गुजरा है पहाड़ में, तो उनको पता तो है यहाँ पे क्या क्या काम होता है। तो यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है पढ़े लिखे का। तो आजकल तो अधिकतर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कटु सत्य भी हो रहा है कि जो हमारी बहनें हैं वो काम करने को राज़ी नहीं है और पहाड़ों में रहने को राज़ी नहीं है। तो पेपर में भी आया था, ये न्यूज़ आउट हुई थी कि हमें सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए और हल्द्वानी में प्लॉट चाहिए। तो हम जैसे लड़के, खैर मैं तो शादीशुदा हूँ जो हम जैसे लड़के हैं मेरी तरह, जो अनमेरिड है, ऐसा काम करते हैं और अपना व्यवसाय है, बगीचा है और एक अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस बात का अफसोस है मुझे। तो अपने पहाड़ के होके पहाड़ की लड़कियाँ ना ऐसा एक नज़रिया रख रही हैं, तो ये नज़रिया बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है। तो पॉजिटिव सोच रखो, अच्छा होगा। लो जी भैया जी, हमारा बाँझ तैयार हो गया है। ये गुठली तैयार कर दी है और ये जो बाँझ काटे की लकड़ियाँ होती हैं ना, हमें वहाँ पे रखनी पड़ती हैं। और है तो मैं बाँझ काट के आ गया हूँ। ईजा की बनने लगी हैं रोटियाँ इतनी जल्दी से, और लकड़ी का तो ढेर ही बना दिया मैंने आज। मुझे लगा बारिश आएगी बहुत ज़्यादा 2-3 दिन तक। तो सब्जी भी बन चुकी है, चने बन चुके हैं, काले चने, और रोटियां भी फुल के हमारे बन गए हैं, गेहूं मड़वे की रोटी। ईजा बेलन का यूज़ नहीं करती है, वो गीले आटे का बनाती है ना, तो ऐसे हाथ में बना देती है रोटियां, और बहुत टेस्टी भी होती हैं ये। क्योंकि हम बेलन में लगाते हैं तो उसमें पलथन लगता है, पलथन से रोटियां जो होती हैं सूखी सूखी हो जाती है, पटपटी। तो ये वाली अच्छी रहती हैं। फुल के आ रहे हैं इसमें हमारे। ये लो जी, ये लो जी, शाम का भोजन, गर्मा गर्म रोटियां। तो दोस्तों, आज की दिनचर्या हुई ख़त्म और समय हो चुका है सोने का। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। जो जहाँ से वॉच कर रहे हैं तो अपने जगह का नाम और अपना नाम भी सबमिट कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग यूँ ही अपना प्यार बनाए रखें और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके सामने अपने पहाड़ से रिलेटेड नए नए कंटेंट लेके आपके सामने आ सकूं। और मुझे एनकरेज कीजिए। तो कई बार ना कुछ लोग के कमेंट आते हैं मेरे को, तो रोस्ट भी आता है कहीं कहीं पर, तो लोग सामने सामने बोलते भी हैं, बट मैं सबको नज़रअंदाज करता हूँ और बढ़े चला हूँ अपनी मंजिल की ओर। तो लोगों का क्या है ना, काम कहने का है, डिमोटिवेट भी करते हैं, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा कंटेंट जो है अच्छा है। आप कहीं पर भी कोई भी मतलब मेरे वीडियो में इस टाइप की आप देखते हैं कोई फुहड़ता, कोई अश्लीलता तो नहीं होती ना। तो आप लोग को कैसी लगती है तो वीडियो बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से भी बोल रहे हैं मुझे। तो समय आने पर जवाब मिल जाएगा उनको। तो मैं बड़ा हूँ अपनी मंजिल की ओर। तो प्लीज़ दोस्तों, आपका प्यार यूं ही बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्यारी सी गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल।